श्रद्धा के सांचे में हमें गढ़ना, श्रद्धा के सांचे में हमें गढ़ना, सीखे हम प्रेम मार्ग पर चलना। दैवी संपद नवधा भक्ति सारे सद्गुण सद्ज्ञान सद्भावों को धारण करना और विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु। ऐसे हमारा जीवन हो जाए और गुरु हरि चरणों में कैसी प्रीति हो जाए। चलो अब बाह्य प्राणायाम कर लिया, बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी, अनुलोम विलोम भी। दुनिया के प्रेम के गीत तो बहुत गाए। हमारी एक पूज्य साध्वी दीदी हैं, उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के भोग विलास के, नाशवान संसार के, मोह तिमिर के अंधेरों में फंसे हुए नाशवान जगत की महिमा गा रहे हो। सच्ची महिमा तो गुरु हरि की है। आओ अनुलोम विलोम करो, उनके चरणों में प्रीति लगाओ, अनुलोम विलोम करो, भक्ति पूर्वक करना। देखो अभी करते करते निर्भर, बीपी ठीक, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ठीक, हार्ट ठीक, पेनक्रियास ठीक, पाचन ठीक, सब कुछ ठीक हो जाता है एक क्षण की श्रद्धा से। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति तेषाम अहम समुद्धरता। गुरु शास्त्र वचनों में पूर्ण विश्वास। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसि। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुत मानुषे वियं कामयितं तम उग्रं कणोमितं ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधम्। अब अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करो। देखो एक है फिजिकल डिजीज, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा रिपेयर होने में थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय लग सकता है। मन का रूपांतरण और आत्मा की परमात्मा में गुरु हरि चरणों में शरणागति एक क्षण में हो सकती है। इसलिए हम आरती भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ऐसे गुरु हरि चरणों में प्रीति करके देखो, एक क्षण में चांदना सा हो जाएगा गांव की भाषा में, उजाला उजाला, प्रकाश प्रकाश, घोर तिमिर छट जाएगा, हट जाएगा। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करेंगे अब सब लगातार बिना रुके, नॉन स्टॉप, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। चले बीती चले जा रहे हैं योग के पथ पर, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर, भगवान के पथ पर, वेद के पथ पर, सनातन के पथ पर, योगवाणी गुरुवाणी वेदवाणी। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खेला। आपके चरणों में आकर, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला।
सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। अष्ट चक्र नव द्वार देह दिवाला। ऐसे हमारी पूज्य साध्वी बेटी देवश्रुति और पूज्या देवप्रिया दीदी ने पंथ ऋषियों का मिला, मिल गई मंजिल मुझे। सब कुछ मिलेगा, बस करते रहो, योग के पथ पर चलते रहो। अंतर का अंधियारा मिटेगा, तमस छटेगा और योग के उजियारे में आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, आत्मोपचार तो हो गई, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, गुरुजी जीवन में सफलता का सूत्र बताओ। सफलता का सूत्र था योगानुशासनम, डिसिप्लिन, शरीर इंद्रियों मन में अनुशासन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में, जीवन में, कार्य में, हर जगह डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी गुरु से, भगवान से, स्वधर्म से, स्वकर्म से, स्वकर्तव्य से, स्वध्येय से, सब मंतव्य गंतव्य कर्तव्य से विमुख नहीं। ऐसा है ये योग का पता। अनुलोम विलोम पूरा करो। देखो आप थोड़ा करते हो, 5 मिनट तो कर लो, फिर ध्यान समाधि भी लगवाएंगे आप। आपके चरणों में आकर राह मिली मंजिल मुझे, पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई दृष्टि मुझे। आपके चरणों में आकर हे प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। हे प्रभु मंजूर है आपका हर फैसला। आज तक जो कुछ दिया उसका शत शत शुक्रिया। आज तक जो कुछ दिया उसका शत शत शुक्रिया। चित्त की समता की दृष्टि, चित्त की समता की दृष्टि हो रही हासिल मुझे। शरण में आकर तुम्हारे, शरण में आकर तुम्हारे करुणा मुदिता मित्रता भावना का रस मिला। करुणा ता मित्रता भावना का रस मिला। सब तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा। तरफ दिखने लगा भागवत जलवा तेरा। भागवत कृपा का अब तो, भागवत कृपा का अब तो मिल गया संबल मुझे। भागवत कृपा का अब तो मिल गया संबल मुझे। शरण में आकर तुम्हारे विश्वमय प्रभु आप हो और विश्वाती प्रभु सब नाम रूप स्वरूप
एक निष्ठ होके, गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के देखेंगे तो पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही शिव शक्ति का, एक ही लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, एक ही वासुदेव सर्वम, सिया राम में सब जगह जाने, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म का रूप दिखेगा। और ये दृष्टि मिल गई तो फिर सृष्टि में आना जीना सब सार्थक हो गया, जीवन ही धन्य हो जाएगा। ऐसी भाव चेतना से योग करना और इस दृष्टि को पाना, यह है योग दृष्टि, बाकी तो भोग दृष्टि है। विश्वमय प्रभु आप और वेशातीत भी ज्ञान गुरुवर ने दिया, जीने का संगीत भी ज्ञान गुरुवर ने दिया, जीने का संगीत भी दो जहां की आज खुशियाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। शरण में आकर तुम्हारा अब कभी करना नहीं, चरणों से प्रभु दूर तू अब कभी करना नहीं, चरणों से प्रभु दूर तुम। सकल संबंधों में तुम और गुरु का रूप तुम, सकल संबंधों वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, नर रूप में हरि के ही रूप है गुरु। ऐसे गुरु हरि में जिनकी भेद दृष्टि समाप्त हो गई, ऐसे जो अभेद दृष्टि को, अद्वैत दृष्टि को उपलब्ध हो गए हैं, उनकी सब व्याधि मिट जाती है, समाधि, सहज समाधि लग जाती है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि और जीवन के सारी समृद्धि, सफलता, विजय उनके चरण चूमती है। सकल संबंधों में तुम और गुरु का रूप तुम, यंत्र तेरा बन सकूं मैं, यंत्र तेरा बन सकूं मैं, तू बना काबिल मुझे, यंत्र तेरा बन यंत्र तेरा बन सकूं मैं, तू बना काबिल हमें। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के तुम्हारे, संत बन जाए, तुम्हारे अंश बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए। आई पहले उन्हें माथे को, शेष सिरोमणि आंखों पर, कान अंगूठे से बंद ओंकार का नाद नासिका में ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के कर रहा है। ब्राह्मण एक ब्रह्म में तन्मय तद्रूप। अरे घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार यही रहने वाले हैं। भगवान की भक्ति के समय सारे संसार से विरति, विरति चर्म संतोष कृपाणा और छठ दमशील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म सातम सम मोहिमय जग देगा। सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही ब्रह्म है।
ऐसी भाव चेतना हो हमारी, एक बार हम प्रभु को पुकारे, गुरु को पुकारे, बस उन गुरु हरि प्रभु में एक रूप तन्मय तद्रूप हो जाए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत भजेत। लंबे गहरे श्वास। राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती की भक्ति में एक रूप हो करके लंबा गहरा सांस भरा। मौन हो जाए। अब समझाते हैं आपको शरणागति ध्यान। गुरु हरि की शरणागति का तात्पर्य है शरीर से, मन वचन कर्म चित्त चेतना आत्मा से मौन होकर के बैठेंगे। कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चेष्टा नहीं, निश्चेष्ट होकर निर्विचार निर्विकार होकर के, निशब्द होकर के, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। परम प्रभु में, परम गुरु परम हरि में, परमात्मा में परम प्रीति, परम शरणागति, पराभक्ति, भक्त्यात् अनन्यया शक्य एवं विधो अर्जुन। यथा गुरु तथा हरि। प्राणों के साथ प्रणव का, गायत्री महामृत्युंजय भगवान भगवती राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान। मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्र भगवान की ही ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में रमण। शरीर के एक एक कोशिका में एक क्षण के भी 1 लाखवें 1 करोड़वें हिस्से में 1 करोड़ से अधिक सूर्य कोटि समप्रभ दिनकर कोटि प्रभाकर लिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आत्मलिंग का ध्यान, शिवलिंग का ध्यान, गुरुलिंग का ध्यान। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मनः।
नव दुर्गा का ध्यान करो, अष्ट चक्र नव द्वारों में ध्यान धरो, अपने हृदय मंदिर में, मन मंदिर में, आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में ध्यान धरो, गुरु हरि चरणों में ध्यान धरो। एक ही तत्व है शरणागति। तेरी शरणागति पाकर ही हमको जीना आया है प्यार, प्यार पाकर तेरा प्रभुवर गुरुवर क्या नहीं हमने पाया। ऐसे गुरु हरि की शरणागति में कुछ पल मौन ध्यान किया करो। वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, बस एक बार भगवान में लो लगाई और लो लग गई। ऐसी रागी लगन मेरा हो गई मजन मगन, वो तो गरी बड़ी हरि गुण गाने। ऐसे भगवान के भजन में ऐसे रम गए, गुरु हरि में ऐसे रम गए कि बस अब अपना अस्तित्व ही भूल से गए। वो कान्हा एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो, मोरी रे कर गयो मन की। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या मेरा और न कोई मीत। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विश्वरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म तन्माम अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु भक्ताः। नमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमयहम्। ओम। चलिए अब पैरों को सामने खोलो। अब मेरे सामने तो तुम 2-2 घंटा योग कर लेते हो, तो बोले जी पीछे से नहीं होता, तो पीछे रहते ही क्यों? मेरे सामने ही रहा करो, गुरु के सामने ही रहा करो। एक चौपाई बोलो, शुरू से बोल रहा हूं, रोज बोलता हूं, सन्मुख होय बोलो, जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। सदा गुरु हरि के भगवान के सन्मुख ही रहा करो। देखो बहुत सारे सूत्र हमारे जीवन के, हमको ये सूत्र पाने में कई जन्म लगे कि सदा गुरु हरि के सामने ही रहना है। और हम अपने अंतर मन के आत्मा की गहराई से इस बात को कहते हैं। हम 24 घंटे ऐसे रहते हैं कि हम भगवान की गुरु की आंखों के सामने ही हैं, इसलिए एक क्षण के लिए भी हमारा चित्त इधर उधर भटकता नहीं है। ऐसे ही भगवान सबको ये दृष्टि दे दे। आप सबके लिए भी आशीर्वाद और नवरात्र पर प्रार्थना है, सदा गुरु हरि के सरमुख ही रहना है। और विमुख राम सुख विमुख गुरु सुख पावन कोई। तो बस ये इतनी सी बात में ही सब आ गए। चल कल मैं मिल रहा था तो ये निरामय में एक बहन आई, ये बहुतों को हो जाता ब्रेस्ट कैंसर के बाद ना, यहाँ हाथ मोटा हो जाता है, बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, फिर ऐसे इतना मोटा मोटा हाथ हो जाता है। 20-20, 25-25 किलो का एक एक हाथ ऐसे हो जाता। बोले बाबा जी आपने बताया किया, वो तो चमत्कार हो गया, पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई, ऐसे सैकड़ों रोग हैं जिनकी कोई दवाई नहीं। ऐसे ही एक एक करके आजा, माइक चालू कर दो। हाँ चलो। स्वामी जी और सभी गुरुओं को शत शत नमन। स्वामी जी मुझे 2024 में मैंने टेस्ट कराया था, तो ब्रेस्ट में सिस्ट बताया था जो कि कैंसरस बोला था, और लेकिन 0 स्टेज बोला था, लेकिन तो भी बोल रहे थे कि आपका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। वैसे ऐसे तो वैसे ही ठीक हो जाते, गोधन अर्कप्योर सिस्टोग्रिड ओरोग्रिड काचनार लो, लेकिन क्या करें सबको ऐसे ही कि निकाल दो नहीं तो पता नहीं फैल जाएगा जी। डरा दिया इसको। हाँ। और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ बहन? फिर मेरी, क्योंकि मेरी माताजी आपको बहुत मानती हैं और उन्होंने ही मुझे बोला कि वहीं चलेंगे सीधा, तो हम सीधा यहीं आए। और मैं वेलनेस में रही थी, वेलनेस सेंटर में, और एक हफ्ते यहीं पर है।
1 हफ्ते रही थी, और उसके बाद घर जाके लगातार 3 महीने जो बताया गया वही वो किया। किया, और उसके बाद रिपोर्ट जो आई वो नॉर्मल थी और अब कोई- कैंसर नहीं था बोला। अब रेडिएशन कीमो कुछ नहीं ना। कुछ नहीं, कुछ लाओ नहीं। आ जाओ, उसको देना पिछली वाली बहन को। एक एक करके कुछ अनुभव सुनाते हैं हम रोज, जिससे कि आपको ये पता लगे कि रोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रोग बड़ा नहीं, बोलो क्या बोला, रोग बड़ा नहीं, एक तरफ जाओ ना बेटा दोनों, रोग बड़ा नहीं योग बड़ा है, गुरु भगवान बड़ा है, तुम्हारा आत्मबल बड़ा है। गुरु जी के प्रणाम, प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं जमशेदपुर से आई हूँ, मेरा नाम नेहा है, और मुझे 2015 में टीबी हुई थी जो लास्ट स्टेज थी। लो, और उसके बाद फिर टीबी और कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट भी हमने हजारों ठीक किए हैं। 1.5 करोड़ का तो कंप्यूटर पर डेटा है। अब जब हमने योग शुरू किया था हमारे पास तो हम ही थे, ना कंप्यूटर, ना कोई संस्था, ना जमीन, ना एक कौड़ी भी पैसा नहीं था। हाँ। फिर मैं 1 साल तक दवा खाई थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि सांस की नली मेरी पूरी ब्लॉक हो गई है। मैं पुणे तक गई थी वहाँ इलाज के लिए, बट डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं है, अगर मैं काट के निकाल दूंगा तो फिर आप एक साइड से पूरा ये हो जाओ, झुक जाओगी। तो फिर मैं टीवी से ही देख करके, आस्था चैनल से आपका योग देख करके मैं फिर योगा की। पूरा मैंने 2 साल तक योगा किया, जिसके बाद मतलब मेरा पूरा जितना सांस दिक्कत होती थी सारी ठीक हो गई। और वो टीबी कहाँ गई? और उसके वो भी ख़त्म हो गई, ठीक और है। बेबी भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई उसके बाद। ये बात बड़ी है ना, फिर बच्चा भी नॉर्मल हुआ। जी, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, कोई माने तो सही। अच्छा ही बताओ, तुम ये मेरी बात मानोगे, मुझे क्या फ़ायदा, ना मुझे बीपी, ना मुझे शुगर, ना मुझे कैंसर, ना मुझे कोई आदि, ना व्याधि, ना कुछ नहीं। आज कुछ नहीं, पिछले माँ को देना आज। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, इस बार के नवरात्र में सबसे ज्यादा योगी आत्माएं आई हैं। आपका विशेष अभिनंदन है। आपके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा है। तो आप नवरात्र में तो तीर्थों में आकर के नवरात्र में योग, यजन, भजन, उपासना करने का विशेष लाभ है। एक दिव्य शक्ति निर्जरित होती है और उससे फिर हम कनेक्ट हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत है ये जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आगे आओ, क्या फायदा हो गया, जल्दी आओ आगे, सबको भेजो भाई। मेरे को 26 साल से एक्जिमा था, पूरे शरीर में हो गया 20 था। साल से? हाँ, एक एक बीमारी लोग 10-10, 20-20 साल से ढोते रहते हैं। हाँ, एक पहले हाँ यहाँ होता, फिर यहाँ, फिर कमर में, पूरे शरीर में फैल गया था। या मिलिए मुझसे पहले, और फिर वैसे कल ही बता रही थी, बाबा जी हमें देखो अच्छी हो गई हूँ, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सफेद दाग, सोराइसिस, सब अब ठीक है? जी, मुंह में 5 साल से छाले हैं, खाना नहीं खा पाती थी। अब तो ठीक हो अब गया बिल्कुल ना? छाले हैं नहीं, ठीक बोलो है। साले थे। हाँ। जो हैं अब ठीक हो गए हैं। प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है अम्मा? गीता द्विवेदी। नीता द्विवेदी। गीता द्विवेदी। चलो भाई, अब गीता इसमें घटित हो गई। अच्छा, वजन भी मेरा 3 किलो। वजन भी कम हो गया, और कम हो जाएगा, लगी रहो भैया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। लाओ, गीता में गीता घटित हो जाएगी। अच्छा, आगे आ जाओ अम्मा। अच्छा, कोई आजा आजा, हो गया, आजा आजा, हो गया। सब डॉक्टरों का धन्यवाद कर रही है माता। आजा आ जाओ, समय कम है ना। अब सब धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाई। मम नाम चंद्रकांत कहाँ समागता है, कहाँ से आए? हैदराबाद तेलंगाना गुरुजी। हाँ, तो मैं 100 किलो था राम पहले। राम राम। संस्कृतम वदितुम अभी प्रयत्नं सीख रहा करोति। हूँ, अभी आपको देख के मैं सीख रहा हूँ अभी। अधुना अधुना पठति विजानाति वक्तुम चेष्टां करोति। अरे राम राम, इतना तगड़ा था, देखो सब प्रमाण लेके आया है। इतना मोटा 100 किलो का था। 100 किलो का था। अब कितना हो अभी गया? आने के बाद 77 हुआ। लो भाई, जोरदार अभिनंदन। घर पे करना शुरू कर दिया, 77 तक पहुंच गया। लक्ष्य है इसका 70 तक पहुंचने का। ये देखो इतना मोटा हो, देखो। ये राम 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 राम। आज इसका मुंह भी डबल, गर्दन भी डबल। आज देखे तो 74 है आज। 74 पर आ गया 100 से।
और एक देख मैं 64 पर हूँ। या मैं ऐसा होने का मेरा टारगेट है स्वामी जी। अभी ऑलमोस्ट ऑन द वे हूँ, हो जाऊंगा। यू आर द ऑन वे। तो भविष्य और एक उपलब्धि नात्र क्या है? संशय। हाँ, या, मैं अभी सीख रहा हूँ संस्कृत, अभी क्लासेस स्टार्ट हुआ। मामा क्या पढ़े हो तुम? मैं MBA करा हूँ। चलो भाई, MBA के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, अभी इन सबको पढ़ाने वाले हैं। अभी हमने, अरे ये तो भूल ही गया था, कई दिनों से उसको शुरू करना है। ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस ऑनलाइन गुरुकुल चलाने वाले हैं अभी। ओ इस धन्यवाद। बार रामनवमी से शुरू कर देंगे, जोरदार अभिनंदन। ऑनलाइन गुरुकुल लिख लेता हूं, कभी भूल ना जाओ। इतने काम रहते हैं मेरे पास। अच्छा, कुछ लोग सोचते बाबा सुबह से शाम तक करता क्या? मेरे पास कम से कम 1000 काम है। कितने बोलो? तुमसे मिलता हूं इतना निश्चिंत होकर, तुमको लगता है गुरु जी के पास कोई काम ही नहीं होगा। जब जिस काम को करता हूं उसमें पूरा खो के करता हूं, प्रसन्न रह के करता हूं, इसलिए तुमको ऐसा लगता है बाबा तो फ्री है, हमेशा हमेशा फ्री रहते हैं और 24 घंटा बिजी रहते हैं, निर्भर रहते हैं। चलो, और एक उपलब्धि है ये स्वामी जी। इतना क्या लेकर आया रिपोर्ट? 12.1 था 6 पहले मेरा HbA1c हाँ। शुगर। 12 था HbA1c। 12 का मतलब होता है 500-600 शुगर। फिर अब कितना आ गया? आने से पहले 5.4 हो गया। 5.4 नॉन डायबिटिक हो गया भैया, जोरदार ताली बजाओ। नॉन डायबिटिक 5.4, 6 से नीचे नॉन डायबिटिक। पगलाए हुए लोग। हर एक दिन सुबह 5 बजे आपके साथ बैठता हूँ। मैं तो कहता हूं मैं परम सारे भक्त हूँ आपका। संसार को सनातन धर्म का एक सन्यासी मधुमेह मुक्त कर सकता है। उच्च रक्तचाप, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कैंसर मुक्त कर सकता है। सारे संसार को रोग मुक्त करने का सामर्थ्य है सनातन धर्म के सन्यासी में, योग में, आयुर्वेद में। ये ताकत है। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। चलो खुश रहो। और क्या बहुत ठीक बहुत है? धन्यवाद। ये दोनों अभी ठीक करिए पंडित। चलो आ जाओ। अब आपके जैसा बनने का है। जोरदार ताली बजा दो। गुरु जैसा होना यही गुरु परंपरा है। सबको सन्यासी नहीं होना। बच्चा हो गया तो एक मुझे दे देना, एक अपने आप पास रख लेना। यहाँ उपवास करा रहे, बहुत मुश्किल हो रहा, मगर आपको देख के मैं प्रेरणा लेके मैं करना चाह अरे रहा हूँ। बाबू, 1 महीने से चल रहा था, अभी भी चल रहा है। 1 महीने से तो पानी पर चल रहा था, दूध पर। कल हमारे गुरुजी ने बोला बेटा थोड़ा खा ले, नहीं तो ज्यादा ही पतला हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे बाबा को क्या हो गया। आप एनर्जी कहाँ से ला रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी से, गुरु और भगवान जी से। तुम भी गुरु भगवान से जुड़ जाओ, एनर्जी एनर्जी है। चलो जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदी भी सीख गया, नहीं तो तेलुगु है ये। इसको रंडे रंडे कुरचंडी के अलावा नहीं आता तो कुछ। मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, मैं हाँ संस्कृत से, हाँ अवश्य में ओम करिष्यामि। स्वामी जी, शत प्रणाम। मैं 22 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। 22 साल से फॉलो करती है अम्मा? और मेरे को पहले 22 साल पहले डिप्रेशन हो गया था, थोड़ी मेनोपॉज की, इन सब। रहने वाली कहाँ की है तो बता। मैं हरिद्वार की ये हरिद्वार की हमारी बड़ी बहन जी है। ये हम दोनों भैया और बहन जी है। मैं इसका छोटा भैया हूँ, ये हमारी बड़ी बहन जी है। जोरदार ताली बजाओ। कल मिल गई थी बिछड़ी हुई बहन। मैंने कहा आके बता तो सही तो सबको। कुंभ मेले में मिल गए थे हम बिछड़ने के नहीं, बाद। मैं तो यहाँ बहुत पहले से रह रही हूँ। अच्छा, और 25 साल से फॉलो कर रही है। हरिद्वार तीर्थों में रहने वाले लोगों की तीर्थ में गुरु में श्रद्धा बहुत कम हो जाती है। लेकिन एक बात बताता हूं भाई, हरिद्वार के लोगों की 99% की पतंजलि में श्रद्धा है, आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। शादी तो मेरी दिल्ली हुई है। एक बात बता रहा हूं कि हरिद्वार वालों को भी लगता है हरिद्वार का नाम दुनिया के 200 देशों में स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के कारण से कर दिया। गंगा के कारण से तो नाम था ही, हिमालय के कारण से। लेकिन अब हरिद्वार आते ही क्या आता है लोगों के दिमाग में? पतंजलि भी आता है, योग आता है, आयुर्वेद आता है, सनातन धर्म आता है। हाँ, ये 5वां धाम उत्तराखंड का, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। बोला गंगा मैया की, पतंजलि योग पीठ की। तो क्या क्या फायदा हुआ वो तो बता। उसके बाद डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया। अब डिप्रेशन कहाँ, इसका भैया मिल गया तो डिप्रेशन का है? 3-4 दिन में ही फर्क पड़ा था। ला, और ये बहुत पहले की बात बता रही है हमारी बहना। उसके बाद लीवर मेरा SGOT SGPT लीवर गड़बड़ा गया था, लीवर ठीक।
वो एक बार ही ली आपकी दवाई और उसी एक ही से- बार में ठीक हो गई। मतलब यह एक भक्ति डिब्बी का ली फायदा। थी, तो उसके बाद से कई साल हो गए बिल्कुल ठीक हाँ, है। एक बार में एक डोज ले ली सर्वकल्प और और- चलो और क्या ठीक कर उसके बाद जो है ये मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता था बहुत साल वो भी से। ठीक कर लिया। वो अब की बार मतलब अब की टेस्ट कराया है मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज सब ठीक। अब बचा क्या है? बिल्कुल मैं आपकी मेहरबानी से भगवान की उससे बिल्कुल ठीक रहता। चलो अब आशीर्वाद दे। आप मेरे को ऐसा आप मेरे को तो, आप बड़ी बहन तो आशीर्वाद देती है। जाओ, आप ऐसा दो कि ऐसे मैंने ही भी दे दिया। लो, ये तो अदला बदली चली ही रही है। ऐसे ही रहूं मैं। ऐसी रहेगी। हाँ, हम 100 साल बाद मिलेंगे। मैं तुम जब 100 साल की हो जाएगी, 100 साल, ये जब 100 साल की हो जाएगी, मैं तो अभी। आसन करती हूँ सारे चलो आज तो हरिद्वार वाले कहीं आए हुए। एक तो बोलो बाबा जी मैं, ओए जकार्ता वाला कहाँ गया हो? बोले बाबा जी मैं जकार्ता चला गया। एक पंडित जी है हमारे यहाँ के पुरोहित खाली पौरोहित्य ही नहीं करते, देश दुनिया में बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और पंडे हो पुरोहित हो, एक बात तो हम बताते हैं, ब्राह्मण हमको पंडित जी मानते हैं क्योंकि वेद शास्त्र पढ़े हम। बनिए हमको कहते हैं ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे लाला हैं। और हमको कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आपको कोई लाला रामदेव बोलता है, कोई बाबा रामदेव बोलता है। अरे मैंने कहा हम देने वाले तो बने हैं ना, समर्थ बने हैं ना, क्या दिक्कत है? और क्षत्रिय लोग कहते हैं भाई इतना पराक्रमी साधु कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही होगा। हाँ? फिर शूद्र कहती है तो हमारा बहुत सम्मान करता है, चाहे दलित हो वाल्मीकि हो। बोले तो हमेशा कहता है मैं तो खुद ही सेवक हूँ, सब मैं तो महाशूद्र अतिशूद्र हूँ। बोले तो अपना ही है। ऐसे सबके बन के रहो और सबको अपने बना के रखो, बात बन जाएगी, नहीं तो बिगड़ेगी बात। जी मैया। परम पूज्य आदरणीय बाबा जी के चरणों में शत शत नमन। मैं झारखंड जमशेदपुर से आई हूँ। हमारी सुधा दीदी राज्य प्रभारी है वहाँ की। हाँ, तो मैं वहीं से आई हूँ। बाबा जी सबसे खूब मेरे सेवा करती हो हाँ बेटी। हाँ मेरे जीवन में एक नहीं 3 चमत्कार हुए। मेरे पैर में बोन टीबी हो गया था। बोन टीबी? हाँ, बोन टीबी हो गया था। तो क्या हुआ था कि डॉक्टर ने कहा था कि अब तो आपके पैर में रॉड लगेंगे, आप कभी चल नहीं लो पाओगे। भाई। पहले कहा कि ठीक हो जाएगा, फिर बाद में कहते हैं रॉड लगेगा। कई बार तो, टीबी की हाँ, दवाई, कैंसर की दवाई काम ही नहीं करती। अरे योग आयुर्वेद कर लो, वो दवाइयां भी काम करने लग जाएंगी। तो मैंने रॉड नहीं लगवाया और मैं सूक्ष्म व्यायाम करती रही, प्राणायाम कपाल करने भाती लगी। प्राणायाम करने लगी और और धीरे वो नहीं खाया धीरे शिलाजीत और जी हल्दी? जी जी मैंने दवाई खाई आयुर्वेदिक। उसके बाद तो मैं इतनी अच्छी हो गई कि मैं आज खुद योग शिक्षक हूँ पतंजलि की। लो। हाँ। और वो पैर की टीबी कहाँ गई? सर गायब हो गई। ये रही अब तो डांस कर रही है। और दूसरा क्या हुआ? और दूसरा ये हो गया कि यही दिसंबर में मुझे मेरे ब्रेस्ट में सिस्ट हो गई थी, तो मैंने चेक करवाया तो यहाँ होने की पता लगा था। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि 2.5 सेंटीमीटर की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंसरस है, आपको बायोप्सी करानी होगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। हमारे स्वामी जी कहते हैं आपको छेड़छाड़ कराना ही नहीं हाँ, है। अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो। और अगर गांठ हुई है तो वो जरूर गल जाएगी। तो मेरे पूरा विश्वास था और मैंने पूरा 3 महीना डट के अनुलोम विलोम कपाल भाती खाई। और जमशेदपुर में मनीष डूडिया जी हैं, उनकी आयुर्वेदिक दवाई खाई पतंजलि की। और अभी मेरी 1 सेंटीमीटर बची है बस। ला, वो गांठ भी घुला ली। और क्या फायदा हुआ? इतनी छोटी सी है। लास्ट उसके वाली बाद बता। हाँ, उसके बाद लास्ट वाली है कि मेरे में आयरन की कमी थी, इनफर्टिलिटी थी। मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने अश्वगंधा और शिवलिंगी के बीज मिला करके दूध में पी, उबाल करके। उसके बाद में लगातार कपाल भाती करती रही और 3 साल के बाद मैंने बेबी कंसीव कर लिया। और खून भी ठीक कर लिया और खुद भी ठीक हो गई। और बच्चा भी ठीक है। और बच्चा भी, मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। वो टॉपर है अपनी स्कूल की। इतनी अच्छी बच्ची हुई मेरी। खून की कोई डेफिशिएंसी नहीं। आजा चलो। हाँ आजा, धन्यवाद। लो ये तेरे लिए, तेरी बेटी के लिए। अरे मैया, ओहो, कल एक मैया आई, बोले बाबा जी आपने कहा सारे केमिकल, सारे सोच, सारे हार्मोन, सारा ब्रह्मांड पिंड में है, सारा भगवान। बोले मैं तो आपको फॉलो करती हूँ। 80 85 90 साल की माताएं हमको इतना प्रेम करती हैं। अभी जवान लड़के लड़कियां भी धीरे धीरे आएंगे इधर ही। ये मैया ठगी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट से हमने एक फैसला लिया, मेरे नाम से कुछ लोग वीडियो बना देते हैं। हमने डायबिटीज़ की दवाई निकाली है, हमने किडनी की दवाई निकाली है, हम कैंसर की दवाई निकाली है, 4 दिन में ठीक हो जाओगे, 5 दिन में ठीक हो जाओगे। ये मैया कितने रुपए की ले आई थी? 2,500 रुपये की ले आई। इसमें कोई पतंजलि का नाम गाम नहीं है। और अब वो सारे वीडियो हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया हमने।
तो ये वो ठगी गई है मैया, कल बता रही थी। मैं सबको बताना चाहती हूँ बाबा के नाम को, इससे कोई झूठे वीडियो आए उनको मत देखना। हमारे पेज से वीडियो जाता है ना, स्वामी रामदेव का पेज बना हुआ है, उसी वीडियो को देखना। हाँ, और पतंजलि आयुर्वेद का पेज बना हुआ उससे। प्रणाम गुरुजी, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये दोनों सहेलियां हैं ऐसी तगड़ी तगड़ी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई हिल स्टेशन पे आ गई हूँ। इतना फ्लावर्स और इतनी स्वर्ग में, जन्नत में, स्वर्ग में जन्नत में आ गई हूँ मतलब यहाँ पे। और यहाँ का प्रबंध इतना अच्छा है। मतलब मतलब तुम्हारी अम्मा आयु कितनी है? मेरी 74। ला 74। मेरे को यहाँ पे बीपी हाई हो गया था, पर यहाँ की मेडिसिन लेने से मैं 2-4 घंटे में ही ठीक हो गई। मुक्ता उठी से 2-4 घंटे में ठीक हो गई। मेडिसिन दी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बड़ी मैं चमक आपसे रही है निवेदन भैया। कर रही हूँ कि आपके खिलाफ फेक दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और फेसबुक पर आपकी फोटो दिखाकर और आपकी आवाज में गलत दवाइयों AI से प्रचार हो कर रहा देते हैं। है। हाँ। इसके साथ में न्यूज चैनल के रजत शर्मा भी आपके साथ बोल रहे हैं। उनकी भी फेस फोटो दिखाकर उनकी आवाज में बताया गया है। ये फेक न्यूज, ये फेक फोटो, दवाइयाँ- फेक वॉइस AI से बना के उनसे ठगी से सावधान रहो, ये मैया बताना चाहती है। चलो मैंने बता दिया, अभी धरा आजा। अभी फेक दवाई कोई नहीं लेगा, असली बाबा मिल गया है सबको। अरे मैया बड़ी प्यारी है, बस इसको कूड़ादान में डाल देना। 2500 हाँ, इसके फिर बहन ने बताया गलत जगह फंस गई, तो इन पे कहीं लिखा है पतंजलि? बहू ने, इसकी बहू ने बताया। हाँ, बहू से पूछ लिया करो, समझदार होते हैं बहुए। अरे हाँ, ये तो पूरा रिपोर्ट लेके आ गए। मैं कानपुर से, दामोदर नगर से राम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मेरे हार्ट ब्लॉकेज 90% है स्वामी जी। ये जो है लोग कहते हैं रिजेंसी हॉस्पिटल बम है, कभी भी फट सकता है। कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिजेंसी। यहाँ मैंने इको कराया और ये एंजियोग्राफी कराया। उसके बाद चलना फिरना बड़ा मुश्किल था। अब क्या हाल है? अब हाल बहुत अच्छे हैं स्वामी जी। उसी समय मैंने अरविंद श्रीवास्तव जी मंडल के जो यहाँ के स्वाभिमान के हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा केवल प्राणायाम करिए और लौकी का जूस पीजिए। लौकी का जूस पीजिए। हाँ, स्टैंड मत डलवाइए, स्वामी जी से मिलिए जाके पहले। मैं कहता हूँ स्टैंड डलवाओगे, बाईपास एंजियोप्लास्टी कराओगे, पेसमेकर लगाओगे, तो आयु तुम्हारी 5 से 10 साल होगी, रो रो करके जियोगे। नेचुरल हार्ट अच्छा हो जाएगा योग आयुर्वेद से। किसी तरह से उन्होंने हमारी जांग भी साफ कर दी। बोले नहीं डालना पड़ेगा, अभी नहीं मर जाओगे तुम, जी नहीं पाओगे। मेरी माता जी 101 साल की थी। मैंने माता जी से कहा कि थोड़े दिन जिंदा बनी रहा हूँ, स्वामी जी के यहाँ हुआ है। मैं तुरंत यहाँ पर 9 फरवरी को आया। कब? पतंजलि 2024 में। तो अभी तक मरा नहीं 24 से तू? 7 जनवरी को एंजियोग्राफी कराई। लोग कहते मर जाएगा। और माता जी से आज्ञा लेके मैं गया तो बहुत राहत हुई। उस समय जो है ये भी पेपर वहाँ का लगा हुआ है कि BMI कितना था, हमारा वेट कितना था। 71 किलो वेट था। अब क्या हाल है? इस समय हमारा 60 किलो है वेट। 60 किलो वेट में, राम आप राम देख राम। लीजिए। और हार्ट का क्या हाल है? हार्ट बिल्कुल दुरुस्त है स्वामी टनाटन, जी। जोरदार ताली बजाओ भाई। बीपी हमारी 160-90 रहती थी, अब नॉर्मल से नॉर्मल, कभी कभी तो 65 और 110 रह जाती है बगैर दवा के। अब मैं दिखाने फिर भी रिजेंसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर साहब ने कहा, 1 मिनट स्वामी जी बस। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ठीक हो रहे हो, कैसे हो रहे ये बताइए। हाँ। मैंने कहा आपकी दवाओं से। बोले नहीं नहीं, आप मेरी दवाओं से तो ठीक नहीं हो रहे, बताइए कर क्या रहे हैं। तो फिर मैंने बताया कि मैं जो है स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर प्राणायाम कर रहा हूँ और जैसा उन्होंने खिलाया है 7 दिन वही मैं खा रहा हूँ पतंजलि योग ग्राम से। और बस ऐसे ही जी रहा हूँ। बस बोले अरे अब तो आपको 6-6 महीना की लिखेंगे दवा, और दवा ना नींद की मैं खा रहा हूँ ना उनकी कोई बीपी की दवा खा रहा हूँ। बस स्वामी जी से एक निवेदन है कि आप ऐसा स्कूल खोलिए जिसमें IAS और PCS निकले, जो भविष्य को देश को बनाए। और एक जल्दी खोल देंगे जी। अभी देखो, अभी यहाँ जो है पतंजलि क्या कैरियर एकेडमी में अभी हम नीट GE की तो तैयारी कराएं, IAS IPS की भी तैयारी होगी। आप धीरे धीरे देखना, देश नहीं पूरी दुनिया को प्रकाश मार्गदर्शन पतंजलि से ही मिलेगा। एक बात याद रखो, सब चीजें चल रही हैं। एक सेकंड बस स्वामी जी, कुछ नेताओं को भी ऐसा एक स्कूल खोलिए कि नेता भी देश को जो है उनको भी पढ़ाएं। और हमारे जो है बेटे की 112 किलो वेट था, मेरे को देख के उसने 90 किलो कर लिया है। अगले महीने वो भी आएगा, मैं लाइफ मेंबर हूँ, अगले महीना वो भी लाइफ मेंबर आके यहाँ ये बनेगा। तो याद दिला दी, मैं भूल ही गया था। चलो खुश रहो, जितने समर्थ लोग हो, हाँ सब पतंजलि के लाइफ पैटर्न फाउंडर मेंबर बनो। समर्थ आहुति दो, तभी तो असमर्थों की सेवा करेंगे। सब जुड़ो। और ये बात पक्की है,
पतंजलि से दुनिया के 200 देश प्रेरणा लेंगे, वहाँ के नेता प्रेरणा लेंगे, वहाँ के कॉरपोरेट्स प्रेरणा लेंगे, सब प्रेरणा लेंगे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया प्रेरणा लेगा। ये सब भगवान करवा रहा है, करवाएगा। ए मेरी बिटिया, तेरे को क्या फायदा हुआ? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संचिता सौम्यदर्शिनी हूँ, ओडिशा की हूँ लेकिन चेन्नई से आई हूँ। मेरा वजन 6 किलो 6 दिन में कम हुआ। बड़ी बिटिया खुश है। और मैं वजन की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी चली गई थी। वजन बढ़ा तो इसको खराब लग रहा था, ये मेरे साथ हो क्या गया? और मेरा आंक भी इस तरफ -3 था, -3.5 था। अब ये -2.3 है, -2.5 है। आंखों की रोशनी भी बढ़ रही है, वेट घट रहा है और अब डिप्रेशन से पूरा निकल गई। अब खुशी खुशी से हमारी बिटिया ओतप्रोत है। चलो बिटिया खुश हो, आओ भाई बाबूजी, जल्दी जल्दी आओ। हाँ बताओ क्या फायदा हुआ? प्रभु, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आज तक कभी आपका टीवी चैनल फॉलो नहीं किया। हाँ। 4 मार्च को अचानक ही मेरे मन में बत्ती जली, क्योंकि 4 मार्च 24 में मैंने अपनी बिटिया की शादी करी थी। हाँ। मेरे मन में बत्ती जली कि ऐसे कब तक चलेगा, और मैंने योगग्राम में फ़ोन किया। मेरे को वेलनेस सेंटर के लिए कहा कि आप यहाँ आ जाइए, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो मुझे मरीज बना दिया है, लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा। और 4 मार्च को निर्णय लिया कि अब बाबा जी की शरण में चलें और वहीं जाके शायद निदान होगा। 5 मार्च को मैं जब पहुंचा यहाँ पर वेलनेस सेंटर, तो मेरे को जो है काफ़ी लेट हो गया था। उन्होंने कहा आप कल आइएगा। 5 मार्च को मैं देहरादून अपनी बहन के यहाँ चला गया। रात को अचानक ही पता नहीं गूगल करते हुए योगग्राम की उपलब्धि आई। मैंने योगग्राम में फ़ोन किया, कहते हैं कोई कुटिया खाली नहीं है। फिर भी मैंने अनुरोध किया कि मुझे योगग्राम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हरियाली और वातावरण अच्छा है, वो तो बिल्कुल हाईवे पे है, प्रदूषण होगा, प्रदूषण में तो मैं दिल्ली में रह ही रहा हूँ। तो उन्होंने फिर ढूंढा तो मेरे को एक कुटिया यहाँ उपलब्ध हो गई और मैं 6 की सुबह यहाँ आ गया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये है प्रभु कि 20 साल से लगभग मैं ब्लड प्रेशर का मरीज था, हाई बीपी, डायबिटीज़ अभी पिछले साल भर से, थायराइड में मेरा TSH 6.5 और मोटापा 122 किलो में मैं यहाँ आया था और आज मैं 114 किलो पे हूँ। वेट घट गया। बीपी का क्या हाल है? बीपी मैंने कल ही चेक कराया था, पूरी शाम की एक सैर करने के पश्चात भोजन से पहले। और वो दवाई तब अब वो भी आ रहा हूँ प्रभु। 140/70 मेरा बीपी था। फास्टिंग शुगर मेरी यहाँ पर 68 आ गई है। पीपी मेरी 130 थी और दवाई बंद। रैंडम शुगर मेरी अभी मैंने 2 दिन पहले कराई 105 थी। और मेरे को जब मैं आया था तो कहा गया था कि आप अपनी एलोपैथिक दवाई लेते रहिए, लेकिन मैंने कहा यार अपनी दवाई एलोपैथिक लेकर के आऊँगा तो फिर यहाँ का क्या फ़ायदा। मैंने अपनी दवाई यहाँ आने से 2 दिन पहले बंद कर दी थी। लो भाई, और जब 2 दिन पहले ही बंद करिए, बोले देखो तो सही था कि क्या होता है। और जब यहाँ आया उसके बाद मुझे आज ये कहते हुए बड़ा गर्व है, आप सबको भी अनुसरण करना चाहिए बाबा जी का योग, कि पिछले 4 दिन से मैं केवल सुबह थायरोग्रिड और वेट गो टैबलेट खाता हूँ, गौमूत्र अर्क के साथ और तुलसी अर्क के साथ। उसके पश्चात मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। लो भाई रे, राम 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 राम। अच्छा, इसके अलावा प्रभु मेरे घुटने में दर्द था जो पिछले 2.5 साल से लगभग था, बिटिया की शादी के दौरान शॉपिंग करते हुए ऊंची नीची सीढ़ियों से। वो दर्द एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मना कर दिया था और कहा था इसकी तो वो सर्जरी करनी पड़ेगी, आर्थ्रोस्कोपी। मैंने वो नहीं कराई और यहाँ उपचार में एक दिन शिंगी वाले गुरुजी के पास गया, उन्होंने शिंगी लगाई। प्रभु आज कोई दर्द नहीं है। अब बाबूजी एक काम करना, अब जो यहाँ सीखा है उसको कंटिन्यू फॉलो करना। बिल्कुल करना है गुरुजी, और वजन का मेरे जैसा हो जाएगा फिर। पक्का। उम्र कितनी है तेरी? मेरी उम्र बस 1 महीने बाद 60 का होने वाला हूँ। देखो हमारा भाई है ये, तो 60 के क्लब में मैं तंदुरुस्त होके जाऊंगा। आजा आजा आजा, जा जा। ए मैया, लो, जिसने कभी नहीं देखा पहली बार आया उसने भी देखा। ये बाबा का मामला तो ठीक ही है। बाबा जी राम राम। राम राम मेरी बहन। मैं जो गाजियाबाद से आई हूँ और मैं आपको करीब 24-25 साल से फॉलो कर रही हूँ। 25 साल। परंतु अब मेरे को जो है ना
ये हो गया था जो है कि पैर बिल्कुल भी जो है काम नहीं कर रहे थे। ये कभी कभी ऐसे वक्त और के साथ कुछ चीजें आ जाती ग्रीस जो है कम हो गई, खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ। और मैं चल नहीं पाती थी, मेरा बाथरूम इतनी दूर है, उसमें भी मैं हेरा। वॉकर लेके जाती थी नजदीक तो का बाथरूम में। फिर जो है ना दिखाया डॉक्टर्स को, तो उन्होंने घुटने चेंज करने को कहा। फिर मैंने घुटने चेंज नहीं कराए और मैं यहाँ आई। मैं तीसरी साल आई हूँ लगातार, तो अब मैं अपने लायक हो गई हूँ। लो, अपने लायक हो गई, ग्रीसिंग थोड़ी होने लगी, कार्टिलेज वापस आने लगी। अच्छा, मेरे को जो है बहुत सालों से मेरे डीजनरेट हो रहे थे। मैंने जो डिजनरेशन जो है ना पूरी बॉडी में होने लगता है, आईज में, लीवर में, किडनी में, हड्डियों में तो डिजनरेशन है, वो भी तो डिजनरेशन। तो क्या करते हैं, मेरे को जो है उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसे ही रहोगे, ना चश्मा। ये एज रिलेटेड डिजनरेशन भी योग से ठीक होता है। ना चश्मा मेरे को काम करेगा, ना कुछ करेगा। मेरे को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जब उस वक्त मेरी एज भी ज़्यादा नहीं थी। फिर मैंने आपका जो आप बताते हैं वो पॉइंट्स दबाने वो शुरू किए, तब से मैं आज तक दबा रही हूँ। तो अब मेरे जो है वो रुका हुआ है। ला, सभी ठीक रहेगा माँ, बेटा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम प्रणाम जी, स्वामी जी। हम गाजियाबाद से आए हैं। मैं अपनी माता जी को देख को आपको फॉलो करता था, लेकिन कोरोना से पहले मैं कभी कभी फॉलो करता था। जब प्रॉब्लम होती थी तो फॉलो करता था, फिर वैसे ही हो जाता था। छोड़ देता। जब कोरोना में मैंने फॉलो किया आपको, उसके रेगुलर किया, तो मैंने अपना करीबन 15 किलो वजन कम किया कोरोना के दौरान। अब उसके बाद मेरे को 2024 में टाइफाइड हो गया था, 2023 में टाइफाइड हो गया था। 1.5 साल मैंने एलोपैथी का इलाज कराया, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हर महीने मेरे को बुखार आने लगा था। फिर मैं 2024 में माता जी के साथ में यहाँ पर आया था योगग्राम में, और हम लोग 11 दिन यहाँ पर रुके थे। उसके बाद से आज तक मेरे को किसी भी तरह का कोई बुखार नहीं आया है। ये जो क्रोनिक बीमारियां लग जाती है ना, बुखार टूटे ही नहीं रहा, वात पित्त का कोई बीमारी, बीपी शुगर थायराइड पीछा नहीं छोड़ी। यहाँ आ जाओ, आज बेटा खुश। ये चलो, माँ ने अस्थमा भी ठीक कर लिया। चलो जल्दी जल्दी बताओ, फिर डॉक्टर बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। मैं जानकी हल्द्वानी से आई हूँ। जानकी, जय सीता मैया। बता। पिछले साल वेलनेस में आई थी इसी महीने, अभी दोबारा आई हूँ। मैं 2005 से आस्था चैनल देख करके मैंने अपने घुटने ठीक करे हैं। यहाँ पर मेरी 5-6 गिल्टियाँ थी, वो मैंने गांठे घुटने सब ठीक हो, और बीपी शुगर सब कुछ मैंने घर बैठ के एक ही बात है, योग कर लो सब ठीक हो जाएगा। ए 1 पॉइंट सॉल्यूशन, डू योगा एंड अचीव द डिजीज फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ। इतने सालों से घर में बच्चे छोटे थे तो आ नहीं पाई, तो अब मैं पिछले साल से आने लगी हूँ। जाओ खुश रहो। ए मैया, तूने क्या किया? बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। तेरी बहन है? उत्तराखंड से आई हूँ मैं, जमुना। जाओ, इधर जमुना आ गई, इधर सीता आ गई। 22 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। लास्ट ईयर वेलनेस आई थी, और 30 साल से हाइपर एसिडिटी से परेशान, गैस्ट्रिक अल्सर से। सब ठीक कर लिया। लास्ट ईयर से ना कोई दवाई एलोपैथ ले रही हूँ, और आपकी वो लेके जो ऑर्गेनिक किचन वाले फॉलो कर रही हूँ। घरेलू उपचार फॉलो कर रही हूँ। और घुटने का 20 साल पहले ऑपरेशन बता दिया था। 20 साल पहले जिसको देखो वही काटने के तैयार बैठे। ऑपरेशन बता दिया था, और यही योगा करके, आपका प्राणायाम करके ये सब चलो ठीक होगी मैया। जाओ जाओ मेरी बहना। ए मैया आजा, बहुत दिन होते हैं। कहाँ से आई है? मैं बहन से हूँ, रुड़की से। रुड़की तय, तेरे को क्या फायदा हो गया? आप मुझे आपने कहो ना रुड़की तो कोई नहीं आता, तो मैं रुड़की से आई सुन के आपके नजदीक से आई है। मैं रोज देखूँ। रोज देखो। हाँ। अरे शुरू में इस तरह लगा वो, मैं ज्यादा नहीं बोलते। हाँ बोल, कोई बात नहीं बोल। हाँ, मैं आपकी मम्मी गुलाब देवी के उम्र की। हाँ हाँ, और मैं बहुत भाग्यशाली जो माँ सबको धोरे से देख रही, और रोज देखूं। सतपाल महाराज के यहाँ देखा था ना शुरू में, देखा था। पतंजलि नहीं बनी थी। पतंजलि जब से तो पुरानी मैया। अरे भैया, अब मेरे को आशीर्वाद दे इधर, गुलाम माता की तरह। लो, मेरी बहुत इच्छा थी। और तू, तेरे को मैं ये तो गर्मियों में खाना, ये सर्दियों में खाना, डबल प्रसाद लेके जा। मेरे बेटे जी करो, मैं तो बहुत भाग्यशाली जो मैं आज आपके निकट से मिली। और वहाँ से आऊँ पतंजलि में, गुरु पूर्णिमा पर भी आऊँ। अच्छा, नहीं आने का कोई साथ मिल रहा था, अकेली हूँ। और अकेली कब है? गुरु भगवान साथ है। चल, भगवान कभी नहीं बोलना अकेली हो। आपके सारे साई। चलो आजा। हाँ, तो ये नजदीक वाले भी बेचारे आना तो चाहे। चल आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ
बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी मैया। चलो बाबा जी मैं जकार्ता इंडोनेशिया से आया हूँ। हाँ ये हरिद्वार का, ये रुड़की की हरिद्वार का। नाम भी तो बता अपना। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। मुकेश अग्रवाल, वहाँ जकार्ता में जाके झंडे गाड़ रखे, इसलिए क्या करता है वो भी तो बता। बाबा जी मेरा वहाँ पे एलपीजी का प्लांट है और अमोनिया का प्लांट है। अब तो तेरी तो चांदी हो रखी है। आशीर्वाद। ये बात सही है, सब दाम बढ़ गए काफी। और बाबा जी मैं तो हरिद्वार वाले पूरी दुनिया में कहीं पर भी है ना, पतंजलि से प्रीति करते हैं। एक बार हरिद्वार वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बाबा जी मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये बालक था तभी से जुड़ गया हाँ, था कॉलेज लाइफ से। मैं वहाँ गया और अब आपका आना शुरू हुआ था, तब से प्राणायाम कर रहा हूँ। बीच में मेरे को स्लिप डिस्क हो गया था, फिर काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद आपका योग से बिल्कुल फिट हूँ, सब भूल गए जितने भी स्लिप डिस्क लोग कहते ठीक नहीं हो तो ठीक करिए, हमारे भैया ने बिल्कुल इतने साल हो गए, कोई भी कहीं भी कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपका योग करता हूँ। और आज मैं आपको सुन रहा था, आपने वो जवाब दिया मेरे क्वेश्चन का, बट अब आपको एक बुक लिखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू मैनेज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अरे राम राम राम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा सा जवाब दिया, पूरा समझ में नहीं आया। क्योंकि अब मंच पर तो इतना ही होगा। हाँ, बट आपको एक किताब लिखनी लेकिन चाहिए। एक ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और ये जो दुनिया में कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि शब्द बोले जाते हैं, उनका तत्व बहुत कम लोगों को पता, खाली ऊपर सरफेस पर जी रहे हैं लोग। क्योंकि मैंने तो यहाँ आके देखा और फिर सब योगियों ने बताया कि ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है योगाग्राम। ये पतंजलि का 1% है। तो मेरे को तो विजुअलाइजेशन में ही नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि 2-4 दिन आपके साथ में रहूं, कुछ समझूं। आजा, अब तेरे को बाद में यहीं ले लेंगे। हमारी बहन भी, जाओ खुश रहो। और बाबा जी मैंने अभी 4-5 दिन में आपके आशीर्वाद से 4 किलो वजन भी कम कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब तू लाइव पैटर्न कॉर्पोरेट मेंबर बन जा, फिर आता रहेगा। इससे जो है आपको जकार्ता भी आना है। जकार्ता तो आना ही है। हाँ? जाओ खुश रहो। और किताब लिखेंगे। जाओ बाबा। ये देखो, ये हमारे बाबा जी हैं। मैंने कहा दान करो तो दान लेकर के आ गए, और डंडा भी लेकर के आ गए, और झंडा भी उठा रखा है। चलो खुश रहो, चलो आओ। और जो है श्री शैलेंद्र नाथ विश्वास जी कोलकाता से, श्रीमती मीना बेन परमार लंदन से। आओ मीना, आओ बाबू जी। ये लंदन थी, अभी से हमारी बेन। लंदन में तो बहुत पुराने हमारे सब भाई बहन बहुत। अच्छा, आ जाओ बाबू जी, अच्छा। सारा बीमारी ठीक कर लिया। माने कितनी उम्र है? 72। चलो, विभूति कुमार बिहार से, मनसुख भाई लंदन से। चलो बधाना, आशीर्वाद। चलो वो भी ठीक हो जाएगा। चलो आओ। मैं इंजीनियर विभूति कुमार। मेरे जीवन में 2 तारीख बहुत ही अमूल्य है। एक तो जब मैं यहाँ पर 2008 ईस्वी के 9 जून को उद्घाटन कार्यक्रम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी साहब आकर के उद्घाटन किए थे उस रोज़। और ये यज्ञशाला, जो पवित्र यज्ञशाला, आज 1 लाख लोग यहाँ पर हवन यज्ञ करते हैं। पहले नवरात्र में 2008 में हम लोग यहाँ पर जो 3 योग ग्राम के। चल आजा, सेवा दिए। जा खुश रहो, आजा। चाय कॉफी स्वामी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। 100 साल जीवन, 100 साल जिएगा। जाओ खुश रहो, आशीर्वाद। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में, वाइटैलिटी के बारे में, लॉन्जिटिविटी के बारे में। कल स्वामी जी हमने इम्यूनिटी के बारे में देखा और समझा और पाया कि इम्यूनिटी के घटक कैसे कैसे हैं और कैसे हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं। आज स्वामी जी हम बात करेंगे वाइटैलिटी के बारे में, वाइटैलिटी हेल्थ के बारे में, जीवनी शक्ति के बारे में, और देखेंगे कि जो जीवनी शक्ति है उसको स्वामी जी कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो है क्या, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। और स्वामी जी
आयुर्वेद के आधार पर उनकी कैसी कैसे घटक हैं, और समझिए जो आयुर्वेद के बड़ी औषधियाँ हैं जैसे कि अश्वगंधा, उसके इस्तेमाल से समझिए इस चीज़ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे वाइटलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, और अगर वाइटलिटी ख़राब हो रही है तो समझिए उसको भी ठीक किया जा सकता है। हमने समझिए कल बात जब की थी इम्यूनिटी की, तो हमने देखा था कि उसको हम ओज से जोड़ते हैं, और समझिए वाइटलिटी अग्नि से जुड़ती है। जो हमारे अंदर की अग्नि है समझिए वो ही वाइटलिटी है, वो ही जीवनी शक्ति है, वो ही समझिए हमको ड्राइव करती है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश टर्म्स में, मॉडर्न टर्म्स में, जो आज के लोग अच्छे थोड़े समझ पाते हैं, जो ज़ैन जी से लेके ज़ैन एक्स और उसके साथ वाई जेड जो भी आएंगे वो लोग अच्छे समझते हैं। तो समझिए ये है कि जेस्ट फॉर लाइफ मतलब जीवन के प्रति उमंग, जीने की के प्रति जी विषा, हाँ समझिए वही जी विषा, जीने की अच्छे जीवन की इच्छा कि हम अच्छा जीवन जिएं, अच्छे तरीके से वो करें जो करना चाह रहे हैं। स्वस्थ सुखी प्रसन्न आनंदित जीवन। मैं कहता हूँ साधना संपन्न सुखी प्रसन्न जीवन। हाँ समझी भाई, और वो समझी फिजिकल भी है और मेंटल भी है, मानसिक भी है और समझी शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आजकल जो समझी वर्ड्स आ रहे हैं वेल बीइंग के, उनका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज, पर समझी वाइटलिटी एब्सेंस ऑफ डिजीज के बियॉन्ड वाली बात है कि जो हमारी वाइटलिटी है वो अच्छे तरीके से बनी रहे, हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा बनी रहे, स्ट्रेस के प्रति हम माने लंबा जीवन तो जिए लेकिन पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंदित, आह्लादित होकर के जीवन को जिए, समझी भाई, हैप्पीनेस के साथ, जॉय पीस। आजकल ये बड़े हाँ समझ जॉय पीस ब्लिस, हाँ इनर हैप्पीनेस आउटर हैप्पीनेस सब कुछ, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस समझी, वो जो इटर्निटी हैप्पीनेस की समझी वही वाइटलिटी है। हाँ। तो वो समझी अगर बरकरार रहती है तो हम अच्छे रहते हैं, अपने प्रति उदार रहते हैं, अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, सबके प्रति भी उदार, सबके प्रति उदार रहते हैं समझी, औदार्य, प्रेम, करुणा, मुदिता, मैत्री, सब कुछ बना रहता है समझिए, कंपैशन आ जाता है। अब देखें वाइटलिटी को समझिए डिफाइन कैसे करें, तो समझिए इसके 8 पिलर मतलब 8 खंबे माने गए हैं जो वाइटलिटी को डिफाइन करते हैं। इसमें समझिए सब कुछ जानते ही हैं पर एक बार दोबारा बोल देते हैं। माइंड, बॉडी, मूवमेंट, स्लीप, एनर्जी, डाइजेशन, वाइटल्स एंड ब्यूटी, मतलब कि जो ये 8 घटक हैं इन सबका समग्र तौर पे वाइटलिटी दिखाई देती है। हमारा दिमाग क्लियर रहे, विचार अच्छे रहें, अच्छे से हम सोएं ताकि हमारे अंदर जो रिजुविनेशन है, जो रिपेयर का काम है वो अच्छे से हो, मूवमेंट हमारे अच्छे हों, चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो, बॉडी हमारी मजबूत रहे, फ्लैक्सिबल रहे, बीमारियों से बची रहे, एनर्जी हमारी अच्छी रहे, सस्टेन सोर्स ऑफ पावर बनी रहे, डाइजेशन अच्छा हो ताकि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए, वाइटल्स हमारे अच्छे हों, जो भी आज हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की वो इन वाइटल से ही समझिए नापे जाते हैं, चाहे वो ब्लड शुगर की बात हो और अलग अलग टाइप के हाइपरटेंशन से लेके समझिए जो भी वाइटल्स हैं जो हमें डिफाइन करते हैं वो अच्छे रहें। और समझिए लास्ट में पर वो इम्पोर्टेंट भी है वो है ब्यूटी, हम जैसे समझिए अच्छे दिखें और तन का भी सौंदर्य, मन का भी सौंदर्य और समझिए कर्म का भी सौंदर्य, स्वभाव का सौंदर्य, सद्गुणों का, सद्ज्ञान का, सद्भावों का। ये सौंदर्य खाली ब्यूटी इज नॉट रिलेटेड, केवल स्किन से रिलेटेड नहीं है ब्यूटी। हाँ, तो वो ब्यूटी जब हम पे अच्छे तरीके से रहती है तो हम समझिए वाइटलिटी के साथ आते हैं, और हम जब उस वाइटलिटी को पहचानते हैं तब समझिए हमें खुद अच्छा नहीं लगता है। वाइटलिटी समझिए एक तरीके से सेल्फ ड्रिवन भी है, जब हमें खुद अच्छा लगता है तो समझिए हम और अच्छे होते जाते हैं, तो हर एक चीज के गहराई में जाते हैं, सरफेस पर मत रहना। मैं बार बार कहता हूँ गहराई में उतरो। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पुषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टि। ये हमारे डॉक्टर अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये गहराई तक उतरते हैं। अभी मेरी हमारे आदरणीय डॉक्टर NP सिंह साहब से बात हो रही थी, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से। मैंने कहा आप हिस्ट्री, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमारे पूर्वज और सृष्टि के मूल तत्व, पिंड ब्रह्मांड के मूल तत्व, पूरी संसार में कुछ उल्टे पुल्टे नैरेटिव सेट कर रखे हैं, सब इसके सरफेस पर नहीं, मूल में जाकर के देखो। मूल को भूलने से ही सब भूलभुलैया में फंसे हुए। जी हाँ समझिए, मूल को भूलना, हाँ समझिए मूल को नहीं भूलना चाहिए, मूल को याद रखना चाहिए। और समझिए जब हम बात करें इन्हीं मूल तत्व की, समझिए वाइटलिटी उनमें एक है, और एनर्जी समझिए इसका एक बहुत बड़ा घटक है। तो ये जो जीवनी शक्ति का समझिए घटक है, समग्रता में समझो, कई घटकों में बंधा हुआ है हमारा जीवन, गुथा हुआ है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
जो है हमारा पूरा एक ये व्यक्तित्व एग्जिस्टेंस है हमारी। हाँ स्वामी जी, और वो उसके जो अलग अलग घटक हैं उनमें स्वामी जी एक घटक है एनर्जी, उसको समग्रता से समझो। इसलिए हम इंटीग्रेटेड लाइफ, इंटीग्रेटेड थेरेपी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस उसकी बात। बिल्कुल स्वामी जी। और अगर आप बात करें एनर्जी की तो स्वामी जी एनर्जी को लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी से, कि जो हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरी हमारे अंदर है या जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर है वो एनर्जी है। पर स्वामी जी एनर्जी के और आयाम भी हैं और घटक भी हैं। फिजिकल एनर्जी के अलावा इमोशनल एक एनर्जी भी है, मेंटल एनर्जी भी है और स्वामी जी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। इन चारों को जो हम एक साथ लेते हैं, जो बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वालिटी की, फोकस की और फोर्स की, ये चारों स्वामी जी हमारे अंदर मतलब में बड़े गहरे तत्व खोज के लाए हो। तो स्वामी जी ये चारों जब हमारे साथ होते हैं तो स्वामी जी हमारी वाइटैलिटी अच्छी होती है, हमारी एनर्जी बढ़िया रहती है, हम इमोशनली चार्ज रहते हैं, मेंटली चार्ज रहते हैं, स्पिरिचुअली चार्ज रहते हैं, फिर स्वामी जी फिजिकल चार्ज भी आ ही जाता है। फिर हम जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं और स्वामी जी पर्पसफुली करते हैं। लोग ऊपर से देखते हैं शरीर से, लेकिन पीछे से देखो, मूल से आत्मा, उसके पीछे हमारा चित्त, चेतना, मानस, फिर हमारी इंद्रियां, प्राण, और फिर ये शरीर का नंबर आता है। ये तो बहुत सरफेस पर है बॉडी। हाँ स्वामी जी, तो जितना स्वामी जी डीप जाते हैं उतना हम गहरा पाते हैं। और ये जो योग है, आयुर्वेद है, ये यही काम करते हैं। सारी आयुर्वेद की औषधि है ना, ये टारगेटेड मेडिसिन के तौर पर, सिम्टोमेटिक मेडिसिन के तौर पर, तो ये सिस्टमिक मेडिसिन के तौर पर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर, ये लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वाइटलिटी के लिए। हाँ, वाइटलिटी के बारे में बहुत लोगों में भ्रांति है। वाइटलिटी का लोगों ने अर्थ भोग विलास पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हाँ स्वामी जी, वो बिल्कुल नहीं है स्वामी जी। वो वाइटलिटी एनर्जी से ड्राइव्ड है, अग्नि से ड्राइव है, पावर से ड्राइव है स्वामी जी, वो फुल तेज है स्वामी जी। हैप्पीनेस जो जीवनी शक्ति है वो स्वामी जी समग्र तौर पर सब पैरामीटर है। जीवनी ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा स्वामी जो हमें ऊर्जा, हाँ स्वामी जो हमें ड्राइव करती है। अब हम बात करें डाइजेशन की स्वामी जी, जो सबसे क्रिटिकल है आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि ये ही वाइटलिटी का स्रोत है। अगर हमारी अग्नि अच्छी है स्वामी जी, हम अच्छा डाइजेस्ट कर पाते हैं। काय चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा का इसलिए सब लेकर के आए। द्राक्षा, सौलीवो, ग्रीट, लीवामृत, त्रिफला, और इसमें तो 100 चीजें हैं आयुर्वेद में। 100 चीजें स्वामी जी, और सब 100 चीजें अलग तरीके से काम भी करती हैं स्वामी जी। वो भी एक अपना इंटीग्रेशन है। अब देखिए अलग अलग औषधियां वो सब जाके उसी चीज को कंट्रोल कर रही हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। भूमिया अलग काम कर रहा है, पुनर्नवा अलग, मकोई अलग, फिर शोनाक अलग, एरंड के पत्ते अलग, फिर उसके अंदर अलग अलग, फिर ये द्राक्षास अलग, कुमारियास अलग, पुनर्नवारिष्ट अलग, कुड़जारिष्ट अलग, सब ये लीवर के लिए त्रिफला अलग, नीम अलग। अभी नवरात्र पर सब नीम। साउथ इंडिया में मंजरी ज्यादा खाते हैं, इधर मंजरी और पत्ते दोनों को लेते हैं। अभी नवरात्र से शुरू करके 1 महीने नीम का गोला जरूर खाओ, नीम की गोली, नीम का पेड़ा स्वामी जी। हाँ। जो बाहर सबको मिलता भी है स्वामी जी, और वो बहुत हेल्दी सामने भी है। वो आमंत्रण दे रहा, और मुझे और मेरा ये जो औषध रूपी अमृत है इसको पाओ और दीर्घजीवी हो जाओ। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी अगर हम बात करें अग्नि की, जो सोर्स ऑफ वाइटैलिटी है, ये हमारा डाइजेशन तो अच्छा करता है, पर उसके साथ साथ स्वामी जी जो हमारा गट ब्रेन एक्सेस है वो भी अच्छा रहता है। अंदर की जो लिंकिंग स्वामी जी, पेट से लेके ब्रेन तक की जो लिंकिंग है वो स्वामी जी अच्छी हो जाती है। और जब हम इस लाइन को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं तो हमारा शरीर सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क से लेकर के जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन के पानी से लेकर के सुबह उठ करके अनार, सेव, पपीता, बगू, गोसा, ड्राई फ्रूट्स, सुबह उठ करके अंकुरित, ये जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हो ना, ये आपकी गट बैक्टीरिया को, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं स्वामी जी। और उससे हमारा जब पेट के अंदर जो 2 किलो बैक्टीरिया वो बढ़िया हो जाते हैं, और वो फिर हमारे पूरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या कल बता रहे था 1 अरब स्वामी जी, 1 अरब नए इम्यून सेल्स हम डेली बनाते हैं। डेली बनाते हैं योद्धा आते हैं और फिर जो है काम पे लग जाते हैं स्वामी जी, उनका जीवन चक्र पूरा हो जाते हैं। शहीद होकर के फिर आपके शरीर में रिप्रोसेस होती रहती है स्वामी, सबका रिसाइकलिंग चलता रहता है। क्या बात है रे, राम राम। रोज शहादत हो रही है 1 अरब योद्धाओं की रोज हो रही है स्वामी जी, और एक शरीर में जीवन चल रहा है। हाँ स्वामी जी, और पूरी धरती पर देखें तो स्वामी जी नंबर तो शायद जिलियन को भी पार कर जाएगा, इतने योद्धा स्वामी जी रोज काम कर। जीवन का दर्शन। हाँ स्वामी जी, और है जीवन दर्शन। वही स्वामी जी। अब हम जीवन की जब बात करें स्वामी जी, लोग वाइटलिटी में बात करते हैं वाइटल साइंस की, कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, रेस्पिरेशन स्पीड कितनी है, पल्स रेट कितना है, पेन मार्कर कितने हैं स्वामी। वो भी कंपोनेंट तो हैं, पर वो स्वामी जी एक तरीके से मेजरेबल कंपोनेंट है जिनको नाप सकते हो आप। पर उसके अलावा जो और खुशी है स्वामी जी, उसको नापना पॉसिबल नहीं है, वो अंदर से होती है महसूस, और वो ही वाइटलिटी का एक बड़ा स्वामी जी फैक्टर है। सोचते कि इतना कैसे हंसता है हमारा जो है ये साइंटिस्ट जो है, स्माइलिंग साइंटिस्ट है।
लाफिंग साइंटिस्ट। तो ये इसके अंदर भीतर कौन सा स्विच ऑन होता है कि सुबह से शाम तक खुश रहता है? स्वामी रामदेव में कौन सा ऐसा स्विच लगा हुआ है कि सुबह से शाम तक एनलाइटमेंट रहे? आशीर्वाद। तो समझिए ये वो जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो अंदर से आती है, और जब वो आती है समझिए तो हमारी वाइटैलिटी बढ़िया रहती है। और समझिए ये जो एक कंपोनेंट, क्षण के लिए भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं रहना। क्लब्य मास्म गम पार्थने तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए मधुराष्टकम गाया करो। हाँ? अभी इनके बाद हरि जी मधुराष्टकम से आज पूर्णाहुति करेंगे। ठीक है। हाँ। तो समझिए एक और जो बड़ा वाला घटक है समझिए वो है क्वालिटी ऑफ स्लीप। हम सो कैसे रहे हैं और कितना सो रहे हैं, और जागना, सोना, हमारी जागृति, हमारी निद्रा, हमारा श्रम, हमारा विश्राम, सब कुछ बैलेंस। समझिए हम सही सोते हैं तो हमारे कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, मेलेटोनिन का लेवल चेंज होता है, ग्रोथ लोगों हार्मोन को न सोना आता, न जागना आता, न जीना आता, न मरना आता। वही समझिए, और वही उसी की वजह से वाइटलिटी खराब होती है। हम समझिए अगर सही सोते हैं तो हमारे अंदर दो हार्मोन, एक है ग्रेलिन, दूसरा लेप्टिन, ये समझिए दोनों हार्मोन तय करते हैं हम कितना खाना चाह रहे हैं। ग्रेलिन समझिए हंगर का हार्मोन है, ग्रह मतलब ग्रहण करना, वो हंगर वाली फीलिंग जो है समझिए। ये ग्रेन्यूर और लेप्टिन ये भी योग से बैलेंस होते हैं। इसका आज से 15 साल पहले हमने यहीं पर रिसर्च किया था। बिल्कुल किया था स्वामी जी, और ये एक दिन मैंने इनको बोला। हाँ स्वामी जी बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा वाला फाइंडिंग है कि स्वामी जी उनकी सही बैलेंसिंग हमारे खाने की चेतना को मैनेज करके रखती है, कितना खाना है, कितना आप सोचे ना, खाया और तृप्त हो गया, और खाया और तृप्ति नहीं हो रहा, बस खाए जा रहे। ग्रेलिन और ये क्या, लेप्टिन, इनके बताओ अनुपात इनको दोनों कहाँ? तो समझिए ग्रेलिन बताता है हमारे ब्रेन में कि हमें और कितना खाने का मन कर रहा है, लेप्टिन बताता है कि जी अब हमारे अंदर तृप्ति आ गई है, अब रुक जाओ। और वो जो रुकने वाला, जो समझिए स्लो लगने वाला ब्रेक है, वही तय करता है कि स्वामी जी हमें खाने की खुशी कितनी मिल रही है। एक एक्सीलेटर, एक है ब्रेक। हाँ समझिए, और दोनों का बैलेंस से ही गाड़ी चलती है। तो समझिए वो जो दोनों ब्रेक हैं वो हमारी वाइटलिटी को मैनेज करके रखते हैं। अच्छी स्लीप क्वालिटी समझिए हमें ये भी देखने को मिलता है। ये घरों में जो है ना हस्बैंड है, ये है वो एक्सीलेटर, और जो पत्नियां हैं वो ब्रेक लगाती हैं। अब भाई थम जा, थोड़ा डट भी जा, कहाँ बावड़ा हो रखा है, थमा डट जा रहा भाई, अपना पता डांट ले। समझी भाई। तो समझिए अगर हम ये देखें, जो एक और बड़ा घटक है वो ब्रेन है। अगर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की हेल्थ, जिसके 6 बड़े घटक हैं, चाहे हम मूवमेंट की बात करें, एक्ट की बात करें, सोशलिटी की बात करें, या स्वामी जी अपने हेल्थ को समझने वाली बात करें, ये स्वामी जी हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। हमारा मास्टर कंट्रोलर है। कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर का मदरबोर्ड यही है। तो समझिए ये फंक्शनलिटी बढ़िया रहती हैं, और अगर हम सही चीज़ों का सेवन करें तो हमारी वाइटलिटी बढ़िया रहती है। अब समझिए वाइटलिटी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं, आपने बहुत सारों का नाम बताया। आप समझिए फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करेंगे अश्वगंधा की, कि अश्वगंधा जो स्ट्रॉन्ग एडेप्टोजन है, जो पूरे शरीर को अच्छे तरीके से अलाइन करता है, जिसको बोटेनिकली विद्यानिया सोमनीफेरा कहते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार साल से इसका सेवन होता आ रहा है। इसको इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है, जबकि हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो जिनसेंग है वो कोरियन और जापानीज अश्वगंधा है। पर वो जो औषधि है अश्वगंधा, जिसको ड्रसाइना भी कहते हैं, ये यूथ स्टेट को अच्छी करती है, मेंटल फिजिकल चीज़ को अच्छी करती है, और वाइटलिटी के जितने घटक हैं अश्वगंधा की वजह से बढ़िया रहते हैं। तो चाहे हम अश्वगंधा कैप्सूल की बात करें, अश्वगंधा चूर्ण की बात करें, अश्वगंधा के जो घटक हैं उसके साथ मिला के जो अश्वशिला है उसकी बात करें, ये अश्वगंधा रिष्ट जो यहाँ पे रखा हुआ उसकी बात करें, इन सब के अपने जो कोर में है वो अश्वगंधा है। आज मैं कुछ क्लिनिकल डेटा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम अपने सिस्टम्स को अच्छा कर सकते हैं, वाइटलिटी को मैनेज करके रख सकते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, अच्छी स्लीप क्वालिटी को रख सकते हैं, और जो हार्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करके रख सकते हैं। और चाहे वो बात मसल के स्ट्रेंथ और रिकवरी की हो या अच्छे ब्रेन फंक्शन की हो, उन सबको अश्वगंधा से कंट्रोल, मैनेज और रेगुलेट किया जा सकता है। और ये कुछ स्टडीज़ हैं, जो कुछ स्टडीज़ बाहर की हैं, जो भारत के बाहर की हैं, जिन्होंने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। कुछ स्टडी पतंजलि की भी हैं, जो हम लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से किए हैं। अश्वगंधा पे स्वामी जी अगर आप देखेंगे कि लगभग पिछले 7 साल में हमने 20 बड़े बड़े रिसर्च पेपर अश्वगंधा पे पब्लिश किए हैं। अश्वगंधा की जड़ से लेके उसके बीज, उसके पत्ते, उसका पंचांग, उसके अलग अलग घटकों के अलग अलग कंपोनेंट, और जिस तरीके से उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही अद्भुत
औषध हैं, नेचर का जो बड़ा वरदान है अश्वगंधा, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी बहुत बहुत तरीके से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हुआ है। आज हम जो भी देख रहे हैं ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल के डेटा हैं, जहां हम देख रहे हैं कि अगर एक आप क्लिनिकल असेसमेंट करें कि जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाली बात है, तो अश्वगंधा के एक्सपोजर से, उसके ट्रीटमेंट से, उसके सेवन से स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ एंग्जाइटी को भी कम किया जा सकता है, स्लीप की क्वालिटी को भी अच्छा किया जा सकता है। और ये क्लिनिकल एविडेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि अगर सही मात्रा में सही औषधि का इस्तेमाल किया जाए तो इनको अच्छे तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं। अब एक बात आती है मसल मास की, मसल स्ट्रेंथ की। आजकल काफ़ी सारे लोग इस तरफ भी जा रहे हैं और कुछ जो जिम ट्रेनर्स से लेके जिम गोअर्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी आप देखेंगे अश्वगंधा के सप्लीमेंटेशंस मसल मास को और मसल स्ट्रेंथ को मजबूत करके रखते हैं। और ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल डेटा है जहाँ हमने देखा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जो बड़ी बात है उसमें भी अश्वगंधा का रोल अच्छे से आता है। कुछ स्टडी जो हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में की, जहां हमने एनिमल ट्रायल्स करके देखे और पाया कि अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें, अगर हम एनिमल्स के अंदर हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन को पैदा करें, जो इम्यूनिटी के अलग अलग घटकों की वजह से चेंज भी होती हैं, जिनके बारे में हमने कल बात किया था, उन कंडीशंस में अगर आप अश्वगंधा देते हैं कंपैरिजंस के साथ, अलग अलग स्टेरॉइड के कंपैरिजंस में भी, तो आप देखेंगे अश्वगंधा के ट्रीटमेंट से जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनका लेवल शरीर के अंदर भी कम होना शुरू हो जाता है, चाहे वो इंटरल्यूकिन 1 बीटा हो, TNF अल्फा हो या IL-6 हो। इनके बारे में मैंने पहले ही बात की हुई है, पर अगर आप देखें समग्र तरीके से जो वाइटलिटी के फीचर्स हैं, जो शरीर को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखने की बात है, जो जीवनी शक्ति को मेंटेन करने की बात है, वहाँ अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। और ये कुछ डेटा लंग्स के साथ साथ लीवर के लेवल के भी हैं, जहाँ अगर हम देखें जो सेलुलर चेंजेस, जो टिश्यू के लेवल के चेंजेस इन एनिमल्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, उन सब के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी हमें अश्वगंधा की ट्रीटमेंट से देखने को मिलती है, जो बताती है कि चाहे बात क्लिनिकल स्टडी की करें, चाहे वो प्री क्लिनिकल स्टडी की करें, सब जगह अश्वगंधा के अपने अपने अच्छे घटक हैं। और जो वाइटलिटी को मैनेज करने वाली बात है, उसको अश्वगंधा के इस्तेमाल से अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और वाइटलिटी एक स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी है, जो भी स्वामी जी ने कहा जिजीश्वा वाली बात है, उसको अगर अच्छे से हम समझ पाते हैं, जो होलिस्टिक वेलबींग वाली बात है, वो कुछ प्रक्रिया के साथ तो चेंज होती है, पर अगर हम उसमें आयुर्वेद को ऐड करें, उसमें हम योग को ऐड करें और जीवन शैली को मॉडिफाई करें, अच्छे तरीके से लेके चलें, तो हम फुल ऑफ लाइफ जी सकते हैं, हम स्ट्रांग रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रह सकते हैं, और मेंटल क्लियरिटी के साथ इमोशनल रिलेशंस को भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो समझिए आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, आपका उसको बहुत बहुत धन्यवाद।